जय सीताराम। और आज की इस वीडियो में बहुत सुंदर प्रश्न के साथ लौटे हैं। तो एक व्यक्ति विशेष मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जैसे हम साधना के शुरुआती दौर पे हम नए-नए साधक हैं, तो ना हमारे पास बहुत सारे उपनिषद हैं, हम बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि किसी भी पुराण उपनिषद में सटीक तरीके से साधन क्या है वो नहीं बताया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी पुस्तक जिसमें साधन के बारे में सटीक रूप से लिखा है और बहुत ही विख्यात संत महात्मा ने ये पुस्तक लिखी हुई है। उनके वचन जो हैं इस पुस्तक में दिए हुए हैं, तो उसी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन विषय वस्तु से थोड़ा सा हटकर पहले आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि हमें अनुभव चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए, या फिर हमें किसी प्रकार की दिव्य दृष्टि चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी ये कहने के पश्चात कि अध्यात्म के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं 90% लोग भगवान की जगह भूत एवं प्रेतों को देखना चाहते हैं। ठीक है, जब आपके पास रस स्वादन के लिए ईश्वर है, आप उनकी अनुभूति कर सकते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो क्रेजी कि वो जो है चुड़ैल को देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी द पिशाच, दे वांट टू सी द प्रेत, मे बी बिकॉज ऑफ सम मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये चीज़ आज के संसार में बहुत विख्यात है, लेकिन ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तविकता में ये समझना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट थिंग, लेकिन दैट इज़ द ट्रुथ कि ऐसा होता है कि हाँ, लोग सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, देखना चाहते हैं। और यकीन मानिए जिन लोगों को केवल सिद्धि चाहिए, अनुभव चाहिए, ठीक है, वो लोग अध्यात्म में बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाते। ठीक है, वो लोग ऊपर वाली स्टेज पे कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक बार आपको अनुभव आया, एक बार आपको कोई चीज़ प्राप्त हो गई ना, तो आपको उस चीज़ का लालच जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। एंड जो लोग ये कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं होते हैं, या फिर हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमने इतनी साधनाएं कर ली, ठीक है, एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप पहले ही ये सोच के बैठे हैं कि हमें कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, हमें कुछ प्राप्त होगा। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम वो चीज नहीं कर सकते जिससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और पता है क्या है, साधन से आपको सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन हमें प्रतीक्षा नहीं होती, हमें सब्र नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है ना, और आप नोटिस करेंगे जिम जाने के 4 दिन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, 10 दिन में मान लो आपका 1 किलो वजन गिर जाता है, या आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं बहुत छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में एक प्लेट्यू आने के बाद कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एक प्लेट्यू आ गया उसके बाद कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं विदाउट एनी इंटेंशन टू सी एनी विजिबल रिजल्ट्स। ठीक है, बस उनको पता है कि ये मेरा नित्य कर्म है, मुझे करना है। अब साधन जो है वो हमारा नित्य कर्म था, लेकिन हमने क्या किया, हमने साधन को अपने जीवन से अलग फेंक दिया। अब नाउ वी आर स्टडिंग दैट थिंग एज अ सब्जेक्ट, और हम उस चीज को, अध्यात्म को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। सीरियसली, मतलब खुद देखिए आप लोग कि हम उस विषय को सब्जेक्ट के विषय की तरफ पढ़ रहे हैं जो हमारा खुद का अंग था, जो हमें नित्य प्रतिदिन, जो हमारा नित्य कर्म था। हमने उस कर्म को हटाकर क्या किया, हमने उस कर्म को हटा के एज अ सब्जेक्ट जो है एस्टेब्लिश कर दिया। तो आप सोचिए ये बात कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। खुद समझने का प्रयास करें कि कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। ठीक है, अब जो लोग सिद्धों के पीछे भाग रहे हैं, अनुभव के पीछे भाग रहे हैं, आपको अनुभव हो जाएंगे, आपकी दृष्टि भी खुल जाएगी। ठीक है, एंड लेटर ऑन व्हाट, मतलब उसके बाद क्या, उसके बाद आप उसी चीज के चक्कर में इतना पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि साधना आपको कनेक्ट नहीं कर सकती किसी भी एंटिटी से, किसी भी एंटिटी से। और दुनिया में जितने भी भूत प्रेत पिशाच, जितने भी आपके जो अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, भाई ये वर्ल्ड खुल गया, ये वर्ल्ड खुल गया, सब चीजों में जो है आपको साधना मदद करेगी। और ये लोग यहीं से चुरा के ले गए हैं, यकीन मानो। ठीक है, ये सब भारतीय संस्कृति में लिखा और अंग्रेज जाके आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और हम मूर्ख ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी संस्कृति को छोड़ के किसी दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, जो कि हमारी खुद की संस्कृति वो चुरा के ले गए, उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद हमें सिखा रहे हैं। जो हमारा खुद का अंग था वो हमसे भिन्न करके एज ए सब्जेक्ट एस्टेब्लिश कर देते हैं कहीं भी लोग। भाई इतना दुस्साहस कहां से, ये दुस्साहस हमारे कारण आ रहा है। ये वो लोग जो लोग कहते हैं ना कि ये धर्म ग्रंथ झूठे हैं, ये किताबें झूठी हैं। अरे इतनी किताबें झूठी होंगी क्या भाई, लिख लो ना तुम। एक किताब लिखने में
आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक किताब में इतने पन्ने होते हैं। कोई विद्वान होगा जो किताबें लिखता है, कोई विद्वान, ठीक है। आजकल के नोवेल 100 पेज से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अध्यात्म की पुस्तकें 700-800 पन्ने से भी ज्यादा की होती हैं। शास्त्रार्थ 6-6 महीने 1-1 साल चलते थे। क्या इतना विद्वान कोई पुरुष हो सकता है? और आप इन धर्म ग्रंथों को, इन पुस्तकों को झूठा बता देते हैं। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, सनातनियों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो लोग अपनी ही पुस्तकों के खिलाफ बोलते चले जाते हैं। अरे आप नास्तिक भी हो, अगर आप नास्तिक भी हो ना तो टेस्ट इट ना। अगर आप में इतना ही बल है तो आप प्रैक्टिस करो ना, आप अध्यात्म को टेस्ट करो ना। और जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते ना, यकीन मानिए वो खुद पे भी विश्वास नहीं करते, ठीक है। अगर आप लोग भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे ना तो खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, वो भी पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से। कोई गलती हुई तो मेरे से कुछ भी हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको समझाऊंगा। हम तो जिम्मेदारी छोड़ के भागते हैं। और नास्तिक शब्द को तो इतने गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। नास्तिक और अनीश्वरवादी में दिन रात का अंतर होता है। नास्तिक शब्द का अर्थ होता है जो वेदों पर विश्वास ना करता हो, और अनीश्वरवादी का अर्थ होता है जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो। तो पहले आप सोच लेंगे आप क्या है, ठीक है। और ये चीज कि जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वरवादी हूं, जैसे चारवाक का सिद्धांत कह देता है कि मैं ईश्वरवादी हूं, या फिर मैं जो है नास्तिक हूं, मैं वेदों पे विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति कभी टेस्ट करके देखता ही नहीं है, तो विश्वास कहां से करेगा। लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति करते हैं। जो हमें चीज सुविधाजनक लगेगी वो हम स्वीकृत कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले का प्रेत के कारण सिर झूम रहा है, ठीक है, उसमें मलिन तत्व है, उसको कुपित वायु है, ठीक है, और यहाँ पे बैठा एक व्यक्ति ठीक है, तो वो उस व्यक्ति का जब तक उपहास उड़ाएगा तब तक उसको खुद को वो समस्या नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि अभी अपने आप को अपना ठीक है, दूसरे का दुख जब तक होता है तो वो उपहास करते हैं। जब दुख खुद पे आता है ना, खुद पे पड़ता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि क्या है वास्तविकता में, कि कहाँ से है ये चीज। फिर वो ढूंढता है, खोजता है, कैसे ठीक होगा, क्या चीज है ये, इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, इसका पढ़ाई कैसे करें। भगवान, क्या बोलूं मैं आप लोगों को, बस मतलब पता नहीं कहाँ से इतना खुद को ही खोलते हो, खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करते हो, खुद को ही खोल रहे हो, खुद को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अरे जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सिद्धांत होनी चाहिए। अब लोग बोल देते हैं कि प्रेत नहीं है, और वही लोग कहाँ पाएंगे, वही लोग मंदिर में भगवान बजरंगबली महाराज की पूजा करते हुए पाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते पाएंगे, जिसमें क्या लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, व्यक्ति ग्रहों में विश्वास कर सकता है, व्यक्ति जन्मपत्री में विश्वास कर सकता है, व्यक्ति छाया ग्रह में भी विश्वास कर सकता है, व्यक्ति हनुमान चालीसा में विश्वास कर सकता है, लेकिन व्यक्ति प्रेत की सत्ता में कभी विश्वास नहीं करेगा। एंड दिस इज द बिटर ट्रुथ। यही सबसे कड़वा सच है। क्यों? क्योंकि सुविधाजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि उतारा नहीं जाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे बस की किसी की समस्या का हल नहीं है। जिस चीज का हमारे पास हल नहीं ना, हम उसको अस्वीकृत करते हैं। ये हमेशा की बात है। और ऐसा तो नहीं ना जो चीज हमने देखी नहीं है वो हो ना, वो चीज तो अवश्य होती है, आज नहीं तो कल इन्वेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन तर्क इतने आ जाते हैं लोगों के पास जो कभी चीज अनुभव नहीं की, जिस चीज का बैठ के कभी प्रयत्न नहीं किया, जिस चीज के लिए कभी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, उस चीज के ऊपर भी व्यक्ति बोलता है। चलिए, अब ये बात हो गई कि भाई जो लोग अनुभव के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, दे वांट टू कनेक्ट टू सम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। और साधना का विषय वस्तु जो होता है वो ये नहीं होता है कि आप बैठ के अनुभव करें, ठीक है। आप अनुभव के चक्कर में पड़ गए तो आप साधना नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। ये एक कड़वा सच है पर ये सच है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई आप इतने पैसे भर दो, वी आर गोइंग टू गिव यू दिस, वी आर गोइंग टू गिव यू, पता नहीं कितनी अप्सराएं देंगे, हम आपको ये सिद्धियां प्रदान करेंगे, 120 सिद्धि प्रदान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाय, ऐसा कुछ नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति भगवान का जो है उसमें तत्व होता है, ठीक है, लेकिन वो उसकी बुद्धि विचार करती है कि उसको सत्व ऊपर रखना है, तमस ऊपर रखना है। और जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात करता है ना कि हम आपको ये देंगे, ठीक है, इंस्टेड कि आपको ये सिखाने से तो गए कि साधन के मार्ग में आगे कैसे बढ़े, ये देंगे, हम आपको ये सिद्धि देंगे, समझ जाओ आप गलत हाथों में हो। चलिए, अब हम पुस्तक का विवेचन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही पुस्तक है जो मैं आपको बोलूंगी कि आपको अगर वास्तविकता में अध्यात्म समझना है कि अध्यात्म क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है साधन सुधा सिंधु, एक साधक उपयोगी दुर्लभ ग्रंथ। ये स्वामी श्री राम सुखदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ, ये ग्रंथ बहुत बड़ा है।
ये ग्रंथ में लगभग और लगभग 800-900 पेज हैं आराम से। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो साधना शुरुआत कर रहा है, वो इसको नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। इसकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, ठीक है, जो श्री स्वामी रामसुखदास जी ने लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं। इस यानी कि इसी ग्रंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आप उन पुस्तकों को सर्च करें, स्वामी रामसुखदास जी की पुस्तकें देखें, जाके गीता प्रेस गोरखपुर पे जाके देखें, चेक करें साइट पे उनकी पे, आपको स्वामी रामसुखदास जी की छोटी छोटी पुस्तकें मिलेंगी। और उन्हीं छोटी पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप इस बड़ी पुस्तक को पढ़िएगा, ठीक है। जब आप छोटी पुस्तकें पढ़ेंगे ना, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि इनका जो शॉर्ट समरी है ना, वो उन पुस्तकों में, छोटी छोटी पुस्तकों में दिया गया है। क्योंकि आई विल ऑलवेज से कि आप ना एकदम से, अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप एकदम से बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते। आपको उसके लिए हमेशा छोटी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। शुरुआत छोटी बुक से करो, लेकिन यकीन मानो आप जो भी सवाल पूछने वाले हैं ना, आपको इस पुस्तक में हर एक सवाल का उत्तर है। चाहे वो गृहस्थी का सवाल हो, चाहे वो संन्यास का सवाल हो, आपको इस पुस्तक में सब कुछ मिलेगा। छोटे से छोटे अध्यात्म का सवाल, छोटे से छोटे अनुभव का सवाल, ठीक है, सब कुछ आपको इस पुस्तक में मिलने वाला है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस पुस्तक से छूटी हुई है, यकीन मानिए, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़े से इसमें से बता देती हूँ कि इसमें किस किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। भगवान से नित्य योग, ठीक है, गीता के बारे में, और गीता के बारे में भगवान श्री राम सुखदास जी बहुत बोलते हैं, ठीक है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो संत महात्मन हो गए वो ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, इसलिए भगवान कहना बिल्कुल उचित है, ठीक है। प्राप्त और प्रतीति में मैं मेरापन कैसे मिटेगा, अहंकार कैसे मिटेगा, अपने अनुभव का आदर निरादर कैसे करना है, ठीक है, और अनुभव और विश्वास कैसे करना है, शरीर से अलगाव का अनुभव कैसे करना है, जागृत में सुषुप्ति कैसे लगानी है, मुक्ति का रहस्य कैसे करना है, और भी बहुत सारे। देखिए इसमें आपको ज्ञान योग के बाद कर्म योग के बाद भक्ति योग और सर्वोपयोगी योग जो है यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में समाज में कैसे सुधार करें, ठीक है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, वो सब इस पुस्तक में लिखा गया है। तो जो व्यक्ति कर्म योगी हैं, ये पुस्तक उनके लिए भी बहुत सुंदर लिखी गई है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं ज्ञान योग के मार्ग से, उन लोगों के लिए भी ये पुस्तक बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है। जो ज्ञान योगी है उसमें तत्व के द्वारा विवेचन किया गया है, जो कर्म योगी हैं उनमें कर्म के द्वारा विवेचन किया है, और जो भक्ति योगी है उनमें नाम जप की महिमा का विवेचन जो है इस पुस्तक में लिखा गया है। सर्वोपयोगी में आपको चुप साधन प्राप्त हो जाता है कि चुप साधन हम कैसे कर सकते हैं, इस संसार से आश्रय कैसे छूटेगा, धीरे धीरे हम कैसे जो है वैराग्य की तरफ जाएंगे, लोगों में रहते हुए वैराग्य की तरफ जाएंगे, ठीक है, हमें कब किसी का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। तो इफ यू वांट कि आपको एक ऐसी पुस्तक मिल जाए तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बाकी देखो, जैसे मैंने बोला कि इसमें कर्म योग अलग से लिखा गया है, भक्ति योग अलग से लिखा गया है, तो उन पर पुस्तकें भी अलग अलग लिखी गई हैं, छोटी छोटी पुस्तकें। स्वामी राम सुखदास जी, आप गीता प्रेस गोरखपुर की साइट पे जो है आप सर्च करें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, ये वीडियो बनाई गई है अपने पर्सनल अनुभवों पे, ठीक है। और आप को इसमें पता चलेगा कि वास्तविक गुरु कौन है, गुरु की जो है महत्ता जो है बताई गई है। तो ज्ञान योग से लेकर कर्म योग, भक्ति योग, हर चीज का जो है विवेचन किया गया है। आपको कोई भी प्रश्न है, इसके अंत में जो है, पुस्तक के अंत में आपको ना वो दिया जाता है, जैसे शास्त्रार्थ करते हैं ना, तो प्रश्न उत्तरी दी जाती है कि किस व्यक्ति ने क्या प्रश्न पूछा है, फिर उसका उत्तर क्या मिला है। जैसे पत्नी और पुत्र आपस में लड़े तो पुरुष का क्या कर्तव्य है, उसे पुत्र को समझाना चाहिए कि बेटा, माँ को प्रश्न रखना तुम्हारा विशेष कर्तव्य है। संसार में जितने भी संबंध है उन सब में से माँ का संबंध ऊंचा है, अतः अपनी स्त्री के वशीभूत होकर तुम्हें माँ का चित्त नहीं दुखाना चाहिए। पत्नी से कहना चाहिए कि तुम इसको पेट में रखा है, तुमने इसको पेट में रखा है, जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, अपनी गोद में सब कुछ कराया है, फिर भी तुमने इस पर कभी गुस्सा नहीं किया, प्रत्युत प्रसन्नता से उत्साहपूर्वक कपड़े धोए। अब यह तुम्हें कुछ कड़वा भी बोल दे तो भी अपना प्यारा पुत्र मानकर इसको क्षमा कर दो, क्योंकि तुम माँ हो। तुम पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत कव चिदपि कुमाता न भवती। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं लिखी गई हैं। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, और अपने स्वार्थ एवं अभिमान का त्याग करने से कोई कठिनाई नहीं आती। इस प्रकार की बातें जो हैं यहाँ पर लिखी गई है। जब मैंने साधना की शुरुआत की थी, जब मैंने नाम जब शुरुआत किया था, तब मैंने सबसे पहले स्वामी श्री राम सुखदास जी की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी, बहुत छोटी सी पुस्तक थी,
गुरु तत्व पे थी। और उसके बाद मैंने जो है ना कर्म योग पढ़ा था। फिर स्त्रियों के लिए कुछ विशेष करके बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी हैं, वो मैंने पढ़ी थी। और वास्तविकता में लोग कह देते हैं कि कोई भी ग्रंथ जो है ना देश काल पात्र के हिसाब से बदल जाता है, पर ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गुरु बोलते हैं या कोई भी संत महात्मा बोलते हैं, और वो आज के समय के हिसाब से भी, आज के काल के हिसाब से भी आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल जाती हैं। यकीन मानिए कि एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, लेकिन पुस्तक कभी झूठी नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति पुस्तकों पे ज्यादा निर्भर करता है ना, मैं आम नॉर्मल पुस्तक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति ने किसी व्यक्ति विशेष को मान लिया कि ये संत महात्मा है, ये मुझ पर कृपा करेंगे, और उसके बाद उनकी वाणी को पढ़ता है या सुनता है, उस पर अड़िग हो जाता है, उसके जीवन में वास्तविकता में आपको इतने बदलाव देखने को मिलेंगे ना जिसकी कोई हद नहीं। आपको लगेगा ये कि किस प्रवृत्ति में रह रहा है। आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति ना ऐसा लग सकता है जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा है या जो भगवान की पूजा कर रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति ना पता नहीं क्या ही करता रहता है अपने जीवन में, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है, मतलब ये अलग ही लेवल का है, मतलब अलग ही तरीके से सोचता है, ठीक है। आपको वो व्यक्ति अपने से बहुत भिन्न लगेगा, अपने बहुत भिन्न लगता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि जितने भी लोग हैं ना, सबसे प्रबल उनके ऊपर माया है, ठीक है। और माया से प्रबल कोई चीज नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति उस माया का धीरे धीरे जो है अंत नहीं बोल सकते, लेकिन उस माया से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति, देखिए मैं ऊपर साफ बोलूंगी, सीधा बोलूंगी, ठीक है। किसी भी एक पुस्तक को उठाइए, श्री रामचरितमानस, स्वामी राम सुखदास जी की किसी भी एक पुस्तक को उठाइए। अगर आप बहुत सरल शब्दों में किसी भी चीज का एनालिसिस करना जानते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना जानते हैं, यानी कि आप देखो, मानो आपने कोई किताब पढ़ी, एक होता है सांकेतिक भाषा को समझ लेना। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है ना, उन सभी में सांकेतिक भाषा लिखी गई है। लोगों को लगता है ये हुआ है, वो हुआ है। आपको हिंदी नहीं समझ में आती, मत पढ़ो। आपको सांकेतिक भाषा नहीं समझ में आती, मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन बदनाम भी मत करो, ठीक है। उल्टा सीधा मत बोलो किसी भी पुस्तक के बारे में। यहाँ पर जो व्यक्ति सांकेतिक भाषा का अर्थ समझ पाएगा, जो व्यक्ति वास्तविकता में ये समझ पाएगा कि शब्दों के साथ किस तरीके से अटखेलियाँ होती है, खिलवाड़ होता है, ठीक है, किस तरीके से शरारतें की जाती हैं शब्दों के साथ। जैसे कोई कवि हो गया, ठीक है, तो कवि को पता होता है कि किस शब्द का प्रयोग कितने प्रकार से किया गया होगा। उसी प्रकार से आपको अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी पुस्तक को पढ़ना है। अगर एक लाइन, एक पंक्ति लिख दी गई ना, इसका अर्थ ये नहीं कि उस पंक्ति का वही अर्थ है जो स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हर चीज के पीछे एक छिपाव होता है, ठीक है। खासकर अध्यात्म में जब आप किसी बड़े महात्मा की वाणी सुनेंगे ना, किसी महात्मन की वाणी सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा ये कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ गुप्त ज्ञान है। अध्यात्म में आपको बहुत गहनता से समझने की आवश्यकता होती है, और गहनता से वो व्यक्ति समझ जाता है जिसका विवेक जो है ना वो धीरे धीरे खुलने लग रहा हो, ठीक है। तो इस पुस्तक की जब आप इतने छोटे छोटे जो समरी वाली बुक्स हैं वो पढ़ेंगे ना, तब आपको संक्षिप्त रूप में पहले आप समझिए कि चीजें होती क्या है। उसके बाद इस पुस्तक को पकड़िए, इस पुस्तक को अपने जीवन पर प्रभावित करके देखिए, इसके जो शब्द लिखे हैं उनको प्रभावित करके देखिए, वो किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव करते हैं। जो भी लोग, देखो हम सभी लोग ना बहुत पीड़ित रहते हैं अपने दुखों से, अपने कष्टों से, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे मन को बार बार वेदना पहुंचाती हैं। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा विवेक बदलने लग जाता है, ठीक है। आजकल की थोड़ी सी जनरेशन अलग है, ठीक है, लेकिन मैं भी आज की जनरेशन में से हूँ भाई, इतना भी अलग नहीं है, क्या, ठीक है। लेकिन लोग आजकल अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगर आप किसी विषय वस्तु के बारे में नहीं जानते, जस्ट डोंट से एनीथिंग, चुप रहो, क्या बड़ी बात है चुप रहने में। लेकिन आप जानते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी बात बोलेंगे ही नहीं। सीधी सी बात है भाई, मेरे मन को लगती है, ठीक है। अगर कोई पुस्तक को कुछ बोलता है, मेरे मन को लगती है, क्योंकि मुझे खुद को पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है।
एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ पुस्तकों पे, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की हुई है और मैं जानती हूँ कि कॉमर्स आपको कुछ नहीं सिखाता है, ठीक है? मतलब एक पैसा कमाने के लिए अलग बात है, आप सीए कर सकते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वास्तविकता में जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, वो चीज़ आपको केवल आध्यात्मिक पुस्तक दे सकती है और कुछ नहीं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भई मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या फिर मैंने कुछ किया नहीं है जीवन में या पढ़ा नहीं है जीवन में, ठीक है? ये अनुभव तब है जब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, ठीक है? मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, उसके बाद है ये। ख़ैर, जीवन में एक अध्ययन ही ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है? आप बेशक से किताबी स्कूली पुस्तकों का अध्ययन छोड़ दो, लेकिन अपने अंतर का अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? उसी को अध्यात्म कहते हैं, जब आप अपने अंतर का अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तविकता में हम क्या हैं। हम में से आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को नहीं जान पाते कि हम क्या हैं, हमें किसी चीज़ में खुशी प्राप्त हो रही है, किस चीज़ में नहीं हो रही। वी आर जस्ट गोइंग अगेंस्ट आवरसेल्फ, हम अपने ही खिलाफ जाते हैं, हम संसार से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वी डू दैट थिंग कि जो पूरा वर्ल्ड कर रहा होता है, ठीक है? कि ये कर रहे हैं भाई, ये चीज़ प्रसिद्ध है, हम इसकी तरफ जाएँगे, ये चीज़ प्रसिद्धि में है, हम इसकी तरफ जाएँगे। कभी भी देखिएगा आपका कंटेंट ना आपको अपनी सुविधा अनुसार बदलता दिखेगा, ठीक है? अगर आपको जो ट्रेंडिंग पे होगा ना कंटेंट, आपको वही दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो संसार बहुत झूठा है, ठीक है? जो ट्रेंडिंग पे कंटेंट होता है वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति सरल रूप से बैठकर बात कर रहा होता है या वास्तविकता में आपको अध्यात्म सिखा रहा होता है, ठीक है? वो आपको दिखेंगे, वो अलग ही कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है? और उनको लोग इतना सुनना नहीं पसंद करते। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है? जिनके विवेक, जिनके चक्षु खुले हुए हैं, ठीक है? लेकिन व्यक्ति फिर भी देखो, ये भाग्य की बात हो सकती है कहीं न कहीं कि संत महात्मा अपने आप को गुप्त भी रखते हैं थोड़ा-सा। लेकिन जब मैं वीडियोज़ देखती हूँ तो बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो वास्तविकता में ऊपर, जिनको आपको प्रसिद्धि देने की आवश्यकता है, ठीक है? और उनके पास इतना ज्ञान है ना कि आप उनके ज्ञान को सुनने लग गए तो आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े सुधार आएँगे। लेकिन वी ऑलवेज़ पे अटेंशन टू दोज़ थिंग्स जो छोटी हैं, सरल हैं, जल्दी आ जाएँगी, ठीक है? और हम ना उस चीज़ के पीछे भागना पसंद नहीं करते जो थोड़ी मुश्किल होती है। हमें बहुत ऐसे चुटकियों में सब चाहिए, ठीक है? ऐसे चुटकियों में चाहिए, ठीक? तो ये चीज़ होती है क्योंकि सब्र हमारे अंदर से जाता जा रहा है। जब आप पुस्तकों से पढ़ते हो ना, सबसे पहले आप में सब्र आता है, क्योंकि आप एक ही जगह बैठ के बहुत देर तक पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ठीक है? ख़ासकर अगर आप किसी पुस्तक से कनेक्ट नहीं हो रहे ना, छोड़ दो, ठीक है? आप ज़बरदस्ती मत पढ़ो। आप एक पुस्तक ऐसी है जो बहुत सुंदर लिखी गई है, आपका मन बार-बार गदगद हो रहा है, आपको उसको पढ़ने से बार-बार अनुभव हो रहे हैं, तो असली अध्यात्म आपको वहीं पता लग जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को शक्तिपात महसूस कराने की, एक पुस्तक खाली आपको बैठ के शक्तिपात करा सकती है, ठीक है? और अगर मैं अपने अनुभव से बात करूँ, तो वास्तविकता में अगर मैं कहीं पे गई हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अनुभव, उससे कहीं ज़्यादा जितना किसी भी चीज़ से नहीं होता है। देखो, ये हर हर व्यक्ति का अलग होता है, ठीक है? ये हर व्यक्ति का अलग होता है, किसी को अनुभव होते हैं, किसी को नहीं होते, ठीक है? किसी को कहीं पर अनुभव होंगे, किसी को नहीं होंगे, लेकिन हमें उनके अंदर पड़ना नहीं है, हमें उनसे चिपकना नहीं है। हम चिपक जाते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एंड हमने वो यहाँ पे फिट कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में इतने बुरे तरीके से फिट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हो रहा, लीव इट, ठीक है? आगे होगा, ठीक है? और जब होगा ना तो इतना बड़ा होगा कि आप कहोगे कि मुझे उन अनुभवों की वास्तविकता में ज़रूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा अनुभव आपको होगा अध्यात्म में, ठीक है? जो लोग आज कह रहे हैं हमें अनुभव नहीं है, अगर वो प्रतीक्षा कर लेते हैं ना, सब्र बाँध लेते हैं, सब्र बाँधने के बाद सब्र बाँधने के बाद बैठ जाते हैं डट के कि नहीं, हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए हो। जो छोटी-मोटी चीज़ों का रसास्वादन करेगा उसको ईश्वर नहीं मिलेंगे। जो बहुत बड़ी चीज़ का, जो ईश्वर के लिए बैठा होगा ना कि मुझे केवल ईश्वर को देखना है या मुझे उससे ही प्रेम है, उसको जो मिलेगा वो किसी अन्यत्र को नहीं मिल सकता। और कभी भी ये मत सोचिए कि हम जो है ना कि हमें अनुभव नहीं हो रहा तो हम इस लाइन में या फिर अध्यात्म हम नहीं सीख पाएँगे, हम इसको छोड़ देते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी चीज़ को छोड़ना, क्योंकि हम जब हार मान जाते हैं ना, हम छोड़ देते हैं। लेकिन शायद उसके बाद एक सीढ़ी ऐसी बचती है, अगर आप वो पार कर लेते हैं ना, तो आप पहुँच जाते हैं, ठीक है? और हम मुझे नहीं पता हमें इतना उत्तेजना किस चीज़ की है,
मुझे वास्तविक में समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज़ की इतनी उत्तेजना है कि हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आप जिस दिन शांति से बैठना पसंद करोगे, आप जिस दिन शांत हो जाओगे ना, उस दिन आपको वास्तविकता में पता लगेगा कि भागने से कुछ नहीं मिलता है। ठहराओ, जब चंचलता खत्म हो जाती है ना शरीर की, तो जो आपके पास आना होता है वो अपने आप आता है। और कई महापुरुष तो ऐसे हैं जो आपको केवल संकल्प से ही, केवल एक प्रार्थना मात्र से ही जो है आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, ठीक है, कि नहीं, ईश्वर के अलावा कोई नहीं, ठीक है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं, ईश्वर के अलावा कोई नहीं। और आपकी साधना के बारे में बात करें, ठीक है, तो साधना देखो कितनी प्यारी चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है। आपको साधना करने के बाद प्रेम आना चाहिए हर किसी पर, चाहे आपके साथ कोई कितना बुरा कर जाए। अगर आपके मन में वास्तविक प्रेम नहीं उठ रहा ना, कि कोई नहीं, ये भी ईश्वर का है, ये भी ईश्वर का है, ये भी ईश्वर का है, तो आप साधना में गलत जा रहे हैं। हम ना साधना का अर्थ समझते हैं कि कुछ सिद्धि मिलना, सिद्ध करना होता है, लेकिन स्वयं को सिद्ध करना होता है, किसी सिद्धि को सिद्ध करना नहीं होता है, ठीक है। और हमने इस चीज़ को बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट में पलट लिया है, ठीक है। और ये बहुत दुखद घटना है पूरे भारतवर्ष के लिए कि वो अध्यात्म कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आगे जाके अभी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जाके जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है ना, तब समझ में आता है कि अध्यात्म क्या है, या तब समझ में आता है कि कोई व्यक्ति संवेदनशील कैसे होना चाहिए था। हमारे देश में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं ना, क्रूरता के कारण, लालच, ईर्ष्या एवं इंद्रियोपभोग के कारण हो रहे हैं। अगर हर कोई व्यक्ति बैठ के 1 घंटा दिन में भगवान की निरंतर पूजा कर ले, नाम जप कर ले, भक्ति कर ले, कि अपने कर्म को ही अच्छे से कर ले और कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेडिटेशन कर ले और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये पूरा संसार एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा जहाँ पर सब शांत है, जहाँ पर किसी में किसी के लिए द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो समझने का प्रयास करें, ठीक है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, साधन की तरफ जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ पर सारी चीज़ें छूट जानी है और सिर्फ बचेगा तो केवल आपका ज्ञान बचता है, अध्यात्म बचता है, ठीक है। ज्ञान में सांसारिक ज्ञान नहीं कह रही हूँ, ज्ञान भी मैं वो प्रेम परिपूर्ण ज्ञान कह रही हूँ, जो ईश्वर जिसके प्रदाता हैं और जो केवल ईश्वर से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बेशक से आपको आज अनुभव नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा अनुभव होगा कि आप ना विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या ईश्वर ऐसा है, या क्या प्रेम ऐसा है, या प्रेम ऐसा दिखता है। तो बहुत सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। और स्वामी रामसुखदास जी तो स्वयं में बहुत सुंदर हैं। आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कीजिए। आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि वास्तविक महात्मा क्या होता है। आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। जब आप उनकी पुस्तक पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सेवा भाव क्या होता है। तो आपको संत महात्माओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे स्वामी नाग महाशय जी की अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी गई है, बहुत सुंदर, ठीक है। आंवले का मौसम नहीं, लेकिन गुरुदेव ने आंवला मांग लिया, 3 आंवले मांगे, कहीं से भी ढूंढ के, उतनी गर्मी में, ठीक है, भूखे पेट, नित्य 3 दिन तक जो है वो 3 आंवले ढूंढ के लेके आए, ठीक है। खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जमीन पे जो चावल का वो भूस उड़ के आता है ना, तो वही खा रहे हैं जो बाहर से आ रहा है। इतना तप कर लेते हैं, ठीक है। संत महात्मा ऐसे होते हैं, जैसे हम ना किसी को दुष्ट मान लेते हैं कि नहीं, हम किसी को नीच मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। संत महात्मा ऐसे होते हैं कि उस नीच का भी व्यक्ति, जो नीच व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वास्तविकता में कोई व्यक्ति नीच नहीं है, उनका भी झूठा भोजन खा लेते हैं। वहां पर आपको पता चलता है कि ये ईश्वर अनुभूति है, उसको लोग मूर्खता मानते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में वही ईश्वर की अनुभूति करना होता है, जब आपको प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए क्या समान जो है प्रेम उत्पन्न हो रहा हो। नामदेव जी के बारे में आप देखिए, संत नामदेव जी के देखिए, कुत्ते के पीछे भागे हुए हैं, रोटी लेके गया है, सूखी चुपड़ने के लिए भागे हुए हैं, तो क्या ही कृपा रही होगी उन पर ईश्वर की। संत तुकाराम जी को देखिए, किसी ने पान थूक दिया है, बार बार नदी में जा रहे हैं, लेकिन कोई आलस्य नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और कहते हैं कि अच्छा, अच्छी बात है ना, मुझे तो मौका मिला है कि गंगा मैया मुझे पवित्र कर देंगी। ये जो सोच होती है ना,
संत महात्माओं की इतनी व्यापक होती है, इतनी व्यापक कि व्यक्ति सोच नहीं सकता। हमारे जैसे तुच्छ मानव बिल्कुल नहीं सोच सकते कि एक संत महात्मा की सोच इतनी व्यापक हो सकती है, इतना विचार इतना ऊंचा उठा होता है। साधना आपके विचारों को ऊपर उठाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसी साधना के पीछे भागते हैं जो हमारे विचार गिरा देती है। ठीक है, और विचार हमारे जब गिरते हैं जब हम साधना में होने के बावजूद सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और विचार उठता जब है जब हम साधना में होने के बावजूद हम अध्यात्म की तरफ, ईश्वर अनुभूति की तरफ भाग रहे हैं। हमें साधना के दौरान विचार उठाने की आवश्यकता है, विचार गिराने की आवश्यकता नहीं। कोई भी अध्यात्म शुरू कर रहा है, किसी को मत पढ़िए, खाली एक पुस्तक लेके आइए किसी भी संत की, जो नामी ग्रामी संत हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज हो गए, नामदेव जी हो गए, बाबा नीम करोली जी हो गए, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे संत महात्मा आपको मिल जाएंगी, माताएं मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने आजीवन काल तक जो है भक्ति की है। ठीक है, और भी कुछ नहीं तो जो हमारे यहाँ की सबसे पवित्र माता है, ठीक है, माता अनसुईया हो गई हैं, माता पार्वती हो गई हैं, माता सीता हो गई हैं। आप इनके ही चरित्र को अगर अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता में क्या अध्यात्म है, क्या पवित्रता है, क्या कर्म है। और व्यक्ति अगर कर्म ठीक कर ले, पवित्रता आ जाए उसके मनस में सभी के लिए, तो समझिए कि हाँ, वो अध्यात्म की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ गया, अब उसको अध्यात्म समझ में आने लग गया है। तो माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई, थोड़ा सा किताबों से ज़्यादा प्रेम है, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोगों को एक शॉर्ट गाइडेंस मिली होगी कि कौन सी पुस्तक से आप शुरुआत करें। आप पुराणों को पढ़ने बैठेंगे, आप ना उलझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मानिए कि पुराण भी हमारे पास पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर आप शिव पुराण को ही देखते हैं तो उसमें बहुत कम श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो शिव पुराण था हमारा, उसमें बहुत सारे श्लोक थे। तो एक सीक्वेंस वाइज पुस्तक तो है, ठीक है, एक हमारे पास ग्रंथ तो उपलब्ध है, लेकिन हमारी मानव बुद्धि अभी इतनी छोटी है कि हम उस ज्ञान को इतनी आसानी से ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम उसकी विवेचना अलग प्रकार से कर लेंगे, हम उसको गलत जगह जोड़ लेंगे। तो आप ना किसी भी संत महात्मा को पढ़ना शुरू कर दो, आपको सार मिल जाएगा। अब मैंने आपको बहुत सारे संत महात्माओं के नाम ले दिए, ठीक है, आप उनकी पुस्तकें सर्च कर सकते हो। आप माता मीरा की भी पुस्तकें आती हैं, माता मीरा को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए जो, अगर आप बिल्कुल ही शुरुआती दौर पे हैं, स्वामी राम सुखदास जी को सर्च कीजिए और आप ना बस शांति से उनको पढ़िए। ठीक है।